चैनल जन कवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो आज का हमारा ये जो सेशन होने वाला है ये काफ़ी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अजय रावत बुक सीरीज़ का ये चौथा वीडियोज़ है हमारा, और इसमें हम लोग आज से जो शुरू करने वाले हैं वो स्वतंत्र आंदोलन। मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर लेना चाहता हूँ कि ये मैं वो कंटेंट आप लोगों को बता रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ अजय रावत जी की किताब पर है। बाकी चीज़ें आपको इसी का कुछ अंश आपको BS नेगी में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग एक बार, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा, ये वो चीज़ें हैं जो आपको कॉम्पिटिशन में ऊपर ले जाने का काम करेगी, ठीक है। जो यहाँ पर मैं बिंदु आप लोगों को बता रहा हूँ, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोग क्या करें, आप लोग, मैंने भी पहले से वीडियोस बना रखी है, हिस्ट्री वाला पार्ट आप देख सकते हो, और बाकी आप लोग जो BS नेगी की किताब है उनको आप लोग एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मैं वो यहाँ पर आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपकी सिर्फ अजय रावत जी की पुस्तक पे है और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कॉपी पेन लेके बिल्कुल इनके नोट्स बनाने आप लोगों ने प्रॉपर। तो सबसे पहले देखिए आप लोग गढ़वाली समाचार पत्र, ठीक है। गढ़वाली समाचार पत्र आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कब इसका प्रकाशन होता है, तो इसका संपादन होता है 1905 में, ठीक है, 1905 में, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है। और कौन करते हैं, आपके गिरजा दत्त नैथानी करते हैं। कौन करते हैं, आपके गिरजा दत्त नैथानी करते हैं। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है गढ़वाल भ्रात मंडल, ठीक है। गढ़वाल भ्रात मंडल जो है इसकी स्थापना कब होती है, आपका 1907 में होती है। कब होती है, आपका 1907 में होती है। और कहाँ पर होती है, आपका लखनऊ में होती है। कहाँ पर होती है, आपका लखनऊ में होती है। इसके जो संस्थापक हैं, ठीक है, गढ़वाल भ्रातृ मंडल का जो संस्थापक है वो कौन है, आपके मथुरा प्रसाद नैथानी, ठीक है, मथुरा प्रसाद नैथानी। अब देखो, इसको मैं एक निमोनिक के माध्यम से आप लोगों को याद कराने का प्रयत्न कर रहा हूँ। गढ़वाल भ्रातृ मंडल, ठीक है, गढ़वाल भ्रातृ मंडल में आप लोगों को कैसे याद करना है, तो सबसे पहले लखनऊ मथुरा। तो स्थापना कहाँ पर हुई, लखनऊ में, और संस्थापक कौन है, आपका मथुरा, ठीक है, मथुरा नाम आ रहा है, मथुरा प्रसाद नैथानी। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर बात कि लखनऊ और मथुरा क्या है, दोनों के दोनों आपके यूपी के शहर हैं, ठीक है, यूपी के शहर है। तो आप लोग इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपको निमोनिक से माध्यम से याद हो जाएगी लखनऊ मथुरा। लखनऊ में क्या होती है, स्थापना, और संस्थापक कौन है, आपके मथुरा प्रसाद नैथानी। और कब होती है, आपको 1907 में होती है। कब होती है, आपका 1907 में होती है। अब देखिए अगली बात क्या इंपॉर्टेंट है, पहली बैठक इसकी कब होती है, गढ़वाली भ्रातृ मंडल की पहली बैठक कब होती है, तो वो आपका कब होती है, आपका 1908 में होती है। और कहाँ पर होती है, तो ये आपका कोट द्वार के अंदर होती है। पहली बैठक कहाँ पर होती है, कोट द्वार के अंदर होती है। और अध्यक्ष कौन है इसके, कुलानंद भरतवाल है, ठीक है। कौन है, आपके कुलानंद भरतवाल है। दूसरी बैठक, ठीक है, दूसरी बैठक की अध्यक्षता प्रताप सिंह जी करते हैं और 1909 में टिहरी में होती है। कहाँ पर होती है, आपका टिहरी में, ठीक है, कहाँ पर होती है, टिहरी में। तीसरी बैठक आपकी कब होती है, 1910 श्रीनगर में होती है। चक्रधर जुयाल जी करते हैं। कौन करते हैं, आपके चक्रधर जुयाल जी कहते हैं। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी। पहली बैठक कहाँ, कोटद्वार में होती है, 1908 में होती है। अध्यक्षता कौन करते हैं, कुलानंद भरतवाल, ठीक है। दूसरी बैठक कब होती है, 1909 में टिहरी में होती है, प्रताप सिंह करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि तीसरी बैठक कब होती है, आपका 1910 श्रीनगर में होती है। और कौन करते हैं, चक्रधर जुयाल, ठीक है, चक्रधर जुयाल। अब देखिए आप लोगों को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से ये याद रखने, समस्या कहीं पर नहीं आएगी। पहली बैठक आप लोग ध्यान रखोगे क्या क्या है, एक कैसे याद रखोगे, ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किन स्थानों पर ये हुई थी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कोटद्वार श्रीनगर, ठीक है। तो इसको आप लोग एक ट्रिक से याद रखोगे, कट्टी श्री मतलब आप लोग जानते हो ना, कट्टी श्री का मतलब होता है, देखो कट्टी श्री मतलब हम बोलते हैं बचपन, कट्टी मतलब होता है बात, गढ़वाली में एक शब्द होता है कट्टी, मतलब होता है कि बात ना करना, ठीक है, बात ना करना सीधे कट्टी श्री क्या है, कट्टी की जो दोस्त है वो बोल रही है कि कट्टी श्री, ठीक है, कट्टी श्री मतलब श्री मैं तेरे से क्या नहीं करूंगी, बात नहीं करूंगी। काश से आप कोटद्वार ध्यान रखोगे, टी से आप टिहरी, दूसरी टिहरी में, और श्री से श्रीनगर, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दी किस चीज के लिए, ये मैंने आपको बता दी है आपका कि आप लोगों को ये बैठकें किन किन स्थान पर हुई थी, ये आपको पता लगे। अब मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूं कि आपको
ये इनके, क्योंकि कंफ्यूजन कहाँ होगा कि पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, दूसरी किसने की थी, तीसरी किसने की थी, और आपको चारों नाम देख देगा, मथुरा प्रसाद नैथानी भी, कुलानंद भरतवाल भी, प्रताप सिंह भी और चक्रधर जुयाली, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। और आपने हबड़ा तबड़ी में पढ़ रखा होगा कि आपको आपके चारों ऑप्शन आ गए। ऑप्शन की आपसे पूछा जाए गढ़वाली भ्रातृमंडल की पहली बैठक की जो है अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो आप क्या कर लेंगे, वहां पर आप कर लेंगे कि मथुरा प्रसाद नैथानी, ठीक है। चार ऑप्शन में दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि मथुरा प्रसाद नैथानी आपके मन में हाईलाइटेड नाम रहेगा, लेकिन आपको वैसा नहीं करना है। आपको तीनों के तीनों अध्यक्ष के बारे में पता होना चाहिए। पता कैसे लगेगा आपको, ध्यान दीजिए। पता सबसे पहले कौन है, कुलानंद, ठीक है। तो इसका आप लोग क्या लिखोगे, आप एक के, ठीक है। फिर आएगा आपका कौन, चक्रधर, ये प्रताप सिंह नेगी, ठीक है, केपी, ठीक है, केपी। और तीसरे पे कौन है आपका, चक्रधर, ठीक है। तो आपको क्या रखना है यार, केपी का चक्र, ट्रिक बना लेनी है, केपी का चक्र, ठीक है। तो दो ट्रिक मैंने आपको बताई, कट्टी सीरी से आपको स्थान, ठीक है, लिख भी लेना, इससे क्या हो जाएंगे, स्थान पता लग जाएंगे कहां कहां पर बैठक हुई, और यहां से लग जाएंगे कि कौन अध्यक्ष रहे, ठीक है। तो के से केपी का चक्र, ठीक है, केपी का चक्र देखो आप लोग। तो सबसे पहले के4 कुलानंद भरतवाल, ठीक है, P4 प्रताप सिंह, चक्र 4 आपका चक्रधर जुयाल, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद क्या होता है भैया, गढ़वाल भ्रातृमंडल जो है वो 1914, ठीक है, 1914 में क्या हो जाता है, जो गढ़वाल भ्रातृमंडल है और आपका गढ़वाल यूनियन है, ठीक है, गढ़वाल यूनियन है, इनका विलय हो जाता है। कब हो जाता है भैया, 1914 में। आपको ध्यान रखना, ये डेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कब विलय हो जाता है आपका, 1914 में विलय हो जाता है, ठीक है। किसके, वो आपको ध्यान रखना है, गढ़वाल यूनियन, ठीक है, गढ़वाल यूनियन की अगर आपसे स्थापना पूछी जाएगी वो 1901 में होती है, ठीक है। गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 में होती है। और वही जो ये गढ़वाल यूनियन है, यही क्या करती है, गढ़वाली नामक समाचार पत्र निकालती है। कब निकालती है, 1905 में, जिसके संपादक कर्ता कौन रहते हैं, आपके गिरिजादत्त नैथानी रहते हैं। उसके बाद 1914 में विलय होता है। फिर देखिए भैया, नारायण सिंह किसके नेतृत्व में, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा थोड़ा सा डीप कि किसके नेतृत्व में आपका ये विलय होता है, तो आपको ध्यान रखना है नारायण सिंह असवाल, ठीक है। किसके नेतृत्व में होता है, नारायण सिंह असवाल, ठीक है। तो ध्यान देना कि कैसे याद रखोगे, निमोनिक आप लोगों को यहां पर बता दे रहा हूं कि गढ़वाल यूनियन, गढ़वाल भ्रातृमंडल, ठीक है। भ्रातृमंडल से आप लोग याद करो कि भ्रातृ मतलब भाई, ठीक है, और भाइयों की यूनियन बनाने की कोशिश किसने की थी, अरे भाई भगवान श्री कृष्ण ने की थी, यानी कि साक्षात नारायण ने की थी, ठीक है। और कौन से भाई, पांडव और कौरव को, ठीक है, पांडव और कौरव को एक करने की जो कला थी वो किसके अंदर थी, नारायण सिंह, लेकिन कर नहीं पाए। तो आपको ध्यान रखना है भ्रातृमंडल यानी कि भाइयों को एक करने की सोची और उनकी यूनियन बनाने की सोची किसने, नारायण ने, यानी भगवान श्री कृष्ण ने, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है नारायण सिंह असवाल, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारा डाटा बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को बहुत बेनिफिट इससे मिलेगा। फिर देखिए भैया, अल्मोड़ा कांग्रेस, ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस, गढ़वाल कांग्रेस। सबसे पहले, ठीक है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, ठीक है, वो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है, ठीक है। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, और आपको साथ ही ये बताना है वो उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। दो प्रश्न हो गए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दूसरा प्रश्न है आप लोगों के लिए जो आपने कमेंट में बताना है किसके द्वारा की गई थी। और तीसरा प्रश्न आपको बताना है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नर यानी कि जो देश ब्रिटिश शासन में गवर्नर कौन था उस टाइम, ठीक है, ये बताना है आपको। ये तीन क्वेश्चन आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। अब देखिए, अल्मोड़ा कांग्रेस की यहां पर बात करते हैं, गढ़वाल कांग्रेस की बात करते हैं, ठीक है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना क्या हो जाती है, 1912। कब होती है आपका, 1912 में होती है। और गढ़वाल कांग्रेस की 1918। अब ध्यान देना, 1912 1918, ठीक है। अब कैसे याद रखोगे अल्मोड़ा, अब देखो यहां पर ये चीजें बहुत आसान लग रही है यार, मैं बोल रहा हूं आप लिख रहे हो, आपको लग रहा है आप बहुत विद्वान लोग आप लोग हैं, ठीक है, आप अच्छे आपने एजुकेशन किया, 12th पास किया, सब कुछ आप आ रखे ना अब, लेकिन यहां पे ये चीजें आसान लग रही, लेकिन जब ये आपके ऑप्शन में आएगी आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है, कंफ्यूज करेगा, आपके सामने क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। और जब समस्या हो जाएगी तो उसका समाधान हमारे पास है। हम कैसे करेंगे, आपको ऑप्शन में 1912, 1914, 1918, ठीक है, 1916 इस तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को घूम गई खिचड़ी, ठीक है, अगर आपको चार ऑप्शन दे दिए ना, क्या 1912, 1914
और 1916 और 1918। और यहां से आपसे पूछ लिया क्वेश्चन कि आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अल्मोड़ा कांग्रेस, यहां से बना रहा हूं मैं क्वेश्चन इस लाइन से कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आप बोलोगे अरे 1914 में तो नहीं हुई थी यार, होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। अरे 1916 में भी नहीं हुई थी यार, 1916 में क्या होता, कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। अब आप यहां फंस गए साहब 1912 और 1918 में। अब आप लोग बोल रहे हैं कि भैया यार 1900, अब आपकी 50-50, अब थोड़ा आपकी लक खराब, ठीक है, आपने मार के आया इस पे 1918 पे। अरे क्यों? क्योंकि आपके गढ़वाल कांग्रेस और अल्मोड़ा कांग्रेस में क्या है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन हम आपको कंफ्यूज नहीं होने देंगे, मैं आपको इसके भी क्या बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। देखो आ पहले आता है वर्णमाला में, गा पहले आता है, ठीक है। आपको एक चीज सोच के जानी है, अल्मोड़ा कांग्रेस तब पहले किसकी होगी, 1912 में इसकी, गढ़वाल कांग्रेस फिर किसकी, इसकी। चलिए ठीक है, इससे हो जाएगा। आगे देखिए, शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कब होती है, 1913 में होती है। कब होती है आपका, 1913। शुद्ध साहित्य समिति पूछा जाएगा, 1913 में इसकी क्या होती है, आपको स्थापना होती है। कौन करते हैं, स्वामी सत्यदेव करते हैं। कौन करते हैं, आपके स्वामी सत्यदेव करते हैं, ठीक है। अब देखो बोलते हैं ना, कैसा सत्य बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। कैसा, शुद्ध सत्य, ठीक है। शुद्ध आपको क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। और आप लोग देखना, जो भी साहित्य से जुड़े हुए लोग होते हैं, आप इस निमोनिक से भी याद कर सकते हैं, शुद्ध सत्य बोलना चाहिए। और साथ ही साहित्य से जुड़े वाले लोग जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, आपके सत्य बोलते हैं। उसके बाद देखिए भैया, सबको पता रहेगा, ठीक है, जीबी पंथ के, गोविंद वल्लभ पंत के 2 काम, ठीक है। काशीपुर में प्रेम सभा की शाखा खोली, ठीक है। शाखा किसने की, 1914 में जीबी पंत, ठीक है। ये आपको पता है, परीक्षा वाणी में आपने पढ़ा। लेकिन इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाए, खद्दर आश्रम, ठीक है, इसको आप लोग देख लेना। खद्दर आश्रम की स्थापना जीबी पंत करते हैं भैया 1918 में। कब करते हैं, 1918 में करते हैं। उसके बाद देखिए सरोला सभा, ठीक है। सरोला सभा ब्राह्मणों की एक सभा थी। ये किसके द्वारा बनाई गई थी, पहली जातिगत सभा थी ये सरोला सभा। ये बनाई थी पंडित तारादत्त गैरोला। कौन है भैया, आपके पंडित तारादत्त गैरोला, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए ये, ठीक है। उसके बाद देखिए, देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना तो ये किसने की थी, ये की थी स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। किसने की थी भैया, स्वामी विचारानंद सरस्वती ने, ठीक है। अब देखिए, पहले बता दो, देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना ये आपका 1918 में होती है। और अगर उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब होती है, तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब होती है, 1914, ठीक है। बच्चा यही सोचता रहता है कि भैया 1914, देश में तो 1916 में हुई, यहाँ बाद में हुई है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपका 1914 में आपके बीडी पांडे द्वारा, बीडी पांडे और उनके कुछ साथियों द्वारा 1914 में क्या की जाती है, होम रूल लीग की स्थापना की जाती है अल्मोड़ा के अंदर। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और देहरादून में पूछा जाएगा तो होम रूल लीग की स्थापना कब, 1918 में। किसके द्वारा, विचारानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। अब देखो याद भी कराऊंगा मैं कैसे, देखो अब देखो, आप लोगों ने पता है कि होम रूल लीग की स्थापना 1914 में उत्तराखंड के अंदर बीडी पांडे के द्वारा की जाती है। उनका एक प्रसिद्ध कथन भी है, वो कहते हैं लोगों को कि भैया देखिए, हमने छलिया बुढ़िया यानी एनी बेसेंट वाली होम रूल लीग नहीं खोली है, हमने बीजी तिलक, ठीक है, हमने बीजी तिलक द्वारा बाल गंगाधर तिलक वाली होम रूल लीग खोली है, ठीक है। ये कौन कहते हैं, ये कथन कहते हैं। अब देखो कहानी बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये आपको कहानी बताई। उसके बाद देखिए भैया, ये विचारानंद है ना, तो इन्होंने बोला भाई जब आपने वहाँ खोल दी तो हम भी क्या करेंगे, हम भी बनाते हैं। किसने, विचारानंद सरस्वती ने। विचारानंद ने विचार किया और कहाँ बना दी, देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना 1918 में, 4 साल बाद, ठीक है। आगे देखिए, तिलक व पांडे की 4 बेटे। इस बार जो 30 जून को पेपर हुआ था ना, 30 जून को जो आबकारी वाला पेपर हुआ था, वहाँ से इसी लाइन से वहाँ से प्रश्न आए थे, ठीक है। तो ध्यान देना, जिसने पढ़ी वहाँ पर क्या होता है, जो पहली भेंट, ठीक है, पहली तिलक और बीडी पांडे की पहली भेंट, बीडी पांडे का मतलब है सीधा सीधा बद्रीधर पांडे। पहली भेंट जो होती है भैया वो 1905 में होती है। कब होती है, 1905 में होती है। और कहाँ पर होती है, बनारस में। पहली भेंट कहाँ पर हुई, बनारस में, ठीक है। उसके बाद दूसरी भेंट कब होती है, 1906 में। बैक टू बैक पहले साल दर्शन हो गए बीडी पांडे को बीजी तिलक के 1905 में, फिर आपको तिलक जी के दर्शन 1906 में, पहले बनारस फिर लखनऊ, ठीक है। फिर देखिए तीसरी बार कहाँ, 1917 में।
कलकत्ता में, और चौथी बार दर्शन कहाँ होते 1919 में अमृतसर में। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है इन अधिवेशनों में इनको दर्शन हुए थे इनके किनके, बीजी तिलक को, बीडी पांडे को, बीजी तिलक के, बाल गंगाधर तिलक के। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, पेपर में या ऐसी बात किसने कही थी कि भैया अब मतलब एक क्वेश्चन आया था जो 30 जून आबकारी वाला पेपर था कि आपके दर्शन करने के बाद मानो मैंने चारों धाम के क्या कर लिए हैं, दर्शन कर लिए हैं। ये कथन किसका था, तो ये था बीडी पांडे का। और किसके लिए था, ये था आपका किसके लिए, बीजी तिलक के लिए, बाल गंगाधर तिलक के लिए। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे का था बाल गंगाधर तिलक के लिए। इतनी बात याद रखनी है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कब भेंट हुई, इतना तो डीप पूछेगा नहीं। ठीक है, इतना डीप आपको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये सन आपको याद रखना है 1905-6। ठीक है, 1905-5-6 ठीक है, 1905-6 करोगे आप लोग, वो 17-19 इस टाइम पे भेंट हुई। एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुमाऊं परिषद। ठीक है, कुमाऊं परिषद की 30 सितंबर 1916। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आपसे पूछा जाता है डाटा कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है, 30 सितंबर 1916 को होती है। और कहाँ पर होती है, नैनीताल में होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा भैया कि वो उस अखबार का नाम बताइए आप लोग, ठीक है, उस अखबार का नाम बताइए जिसमें सबसे पहले कुमाऊं परिषद की स्थापना की जाती है, तो भैया वो कौन था, आपका कल्पना की जाती है अल्मोड़ा अखबार में। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार आपको ध्यान रखना है कब की गई थी ये कल्पना, 1908 में। आपसे पूछा जाए कब लिखी गई थी बात, कल्पना कब की गई थी कि कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए, ठीक है, तो जो लोगों की आवाज़ उठाए, तो वो कब की गई थी इसकी कल्पना, 1908 में अल्मोड़ा अखबार में। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार के बारे में बहुत सारी बात जानते हैं आप लोग। ठीक है, कि अल्मोड़ा, जैसे आप जानते हैं कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ, तो आप जानते हैं भाई 1871 में। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की, तो बुद्धि वल्लभ पंत के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, उसके अलावा इसके आप लोगों के संपादकों के नाम भी पूछे जाते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि बद्रीदत्त पांडे ने इसका संपादन कार्य कब शुरू किया, तो आपको पता है 1913 में शुरू करते हैं, 1918 तक ये चलता है। ठीक है, अब फिर 18 तक चलता है, फिर विजयदशमी के उसके बाद बंद हो जाता है। फिर जब ये अखबार बंद हो जाता है तो इसके बाद बद्रीदत्त पांडे, ठीक है, विजयदशमी के दिन आपका क्या करते हैं, 14 अक्टूबर 15 अक्टूबर के आसपास विजयदशमी के दिन आपका 1918 में एक नए समाचार पत्र का वो करते हैं, फिर से छापना स्टार्ट करते हैं, मतलब संपादन करना स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है आपका शक्ति है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि अल्मोड़ा अखबार जो है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो सीधा सीधा आप बता सकते हैं अल्मोड़ा अखबार का क्या था, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 10 था। ठीक है, उनके जितने संपादक है उनको भी आप लोग जरूर देख लेना, जैसे इम्तियाज अली, जो भी जीवानंद, ठीक है, इनको सब आप लोग देख लेना, जीवानंद जोशी हो गए, कि कौन कौन से पेपर में प्रश्न पर्टिकुलर आता है कि किस इनमें से निम्नलिखित में क्या आता है प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने अल्मोड़ा अखबार का संपादन नहीं किया, तो वहां पर आप लोगों को चीजें याद रखनी है। अंतिम संपादक पूछा जाता है तो बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ पूछा जाता है अल्मोड़ा अखबार से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, किस पत्र में ये लिखा गया है, एक गोली के 3 शिकार, कुल्ली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, कुल्ली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, ये पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना वो अखबार कौन सा था जिसमें ये बात छपी थी, तो ये वो छपी थी आपका पुरुषार्थ में। ठीक है, किसमें है, पुरुषार्थ में, और पुरुषार्थ किसका था, पीताम्बरदत्त पांडे का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक बार ये डाटा आप लोग देख लेना अच्छे से। ठीक है, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन। ठीक है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है, 1916 में होती है। ठीक है, इसके आपके अधिवेशन होते हैं, महत्वपूर्ण अधिवेशन होते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो अधिवेशन है, जहां से देखो बाकी आप सबको पता है कि इसका विलय आपका कांग्रेस में 1926 में हो जाता है, 26 में इसका विलय हो जाता है। लेकिन उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखनी है बात, कि इसका जो तीसरा अधिवेशन है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो कैसे महत्वपूर्ण है, तो देखिए तीसरा अधिवेशन जो है वो होता है अक्टूबर 1919 में। कब होता है, अक्टूबर 1919 में होता है, और कोट द्वार में होता है भैया। कहां पर होता है, कोट द्वार में होता है। और अध्यक्ष कौन है इसके, बद्रीदत्त जोशी। ठीक है, कौन होते हैं इसके अध्यक्ष, बद्रीदत्त जोशी। देखिए भैया ये बद्रीदत्त जोशी इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ठीक है, इसको कैसे याद करोगे, मैं आप लोगों को बीडी पांडे पे नहीं जाना। ठीक है, बीडी पांडे पे आप लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि बद्रीदत्त वो ऑप्शन में देगा। मैं आपको अभी यहाँ पे अवेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न बनता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि आपके तीसरे
तीसरा अधिवेशन जो आपका कहाँ पर हुआ था, कोटद्वार में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, उसकी अध्यक्षता की थी। ये लिख नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ बोल रहा हूं यहां पर। तो आपसे पूछा जाएगा ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन दे देगा बीडी पांडे। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में छिपा के रखेगा। ठीक है, छिपा के क्या रखेगा, दूसरा ऑप्शन दे देगा जयदत्त जोशी। ठीक है, और आपको तीसरा ऑप्शन दे देगा फिर बीडी जोशी। ठीक है, और चौथा ऑप्शन बीडी जोशी, मतलब यहां, हाँ बीडी, तीसरा ऑप्शन क्या दे देगा, बीडी जोशी, और चौथा ऑप्शन दे देगा आपको क्या, चौथा ऑप्शन दे देगा तारा दत्त गैरोला। तारा दत्त गैरोला। तो आपको ध्यान रखना है कि बीडी पांडे, ठीक है, बीडी पांडे ने नहीं बल्कि तीसरा अधिवेशन किसने किया था, बीडी जोशी ने। इस बात को आप कहीं पे नोट कर लेना। ठीक है, बीडी पांडे ने इस जो आपका 23 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, जंगलात संबंधी प्रस्ताव रखा, किसने रखा भाई इस अधिवेशन में, वो रखा प्रेम वल्लभ पांडे ने। किसने रखा, प्रेम वल्लभ पांडे ने। उसके बाद देखिए निःशुल्क कुल्लियों की ये कुल्ली उतार संबंधी प्रस्ताव किसने रखा, मथुरा प्रसाद नैथानी ने। मथुरा प्रसाद नैथानी क्या रखते हैं, कुल्ली उतार संबंधी प्रस्ताव रखते हैं, कहाँ, तीसरे अधिवेशन में। और जंगलात संबंधी कौन रखता है, आपका प्रेम वल्लभ पांडे। भैया 100% के क्वेश्चन है, इनको आप लोग नोट कर लेना कहीं पे। ठीक है, 100% के क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके ये। ठीक है, निःशुल्क कुल्ली उतार संबंधी जो है वो किसके द्वारा, मथुरा प्रसाद नैथानी के द्वारा प्रस्ताव लाता है। जंगलात संबंधी प्रस्ताव प्रेम वल्लभ पांडे के द्वारा लाया जाता है। उसके अलावा कोटद्वार अधिवेशन को गुरु परंपरा के लिए जाना जाता है। ठीक है, गुरु परंपरा के लिए किसे जाना जाता है, आपका तीसरा अधिवेशन को। हिंदू मुस्लिम, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी कोटद्वार अधिवेशन को जाना जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि पहले बार सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम एकता जो है नेताओं की कहां पर देखने को मिलती है, वो कोटद्वार अधिवेशन में देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर भी फंसने की बात है। तो ये कौन है, बीडी पांडे। अध्यक्षता तो इसकी किसने की थी, बीडी जोशी ने की थी, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता के जो प्रणेता रहे हैं उसमें वो कौन रहे हैं, आपके बीडी पांडे रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों को ये कुमाऊं के एक काम मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पे नहीं इंक्लूड किया है क्योंकि वो बहुत हल्के प्रश्न रहे हैं। ठीक है, आपको इजीली वो डाटा मिल जाएगा। आपने क्या करना है भैया कि जो ये कुमाऊं परिषद हुए ना, तो इनके अध्यक्षों के ना क्या करना है, आपको देख लेना। ठीक है, जितने इसके एक तो अधिवेशन, जितने अधिवेशन हुए, अधिवेशन देखने कुमाऊं के, ये काम है आपके लिए जो आपने करना है, और आपको BS नेगी में डाटा मिल जाएगा। ठीक है, अधिवेशन देखने हैं आपको, उन अधिवेशनों के अध्यक्ष कौन रहे, अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे, और अगला ये कि ये अधिवेशन हुए कहां पर, अधिवेशन हुए कहां पर। ठीक है, अच्छा चलो अब मैं यहां पर थोड़ा सा अगर जगह रहती है मैं देखता हूं यहां पर, तो अधिवेशन की जगह मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, अध्यक्ष आप जितना मेरे से पॉसिबल होता है मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे एक ट्रिक मैं बता रहा हूं इन अधिवेशनों के लिए कि ये कहां कहां पर हुए, उनके स्थान में आपको बता रहा हूं। वो अधिवेशन क्या है, आलू, किन स्थानों पर, आलू हल्दी को काटेगा। ठीक है, तो टोटल देखिए, पहला वाला आलू से याद रखना है, पहला हुआ था अल्मोड़ा में। ठीक है, पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में। हल्दी दूसरा कहां हो गया, हल्द्वानी में। को का मतलब क्या है, कोटद्वार। तीसरा कहां, दूसरा हल्द्वानी, तीसरा कोटद्वार। काटेगा के का से रखना है आप लोगों को ध्यान, क्या था, हाँ काटेगा, कोटद्वार हो गया, आलू हल्दी को काटेगा। रुक जाइए, गा से हो गया गनिया तोली। गनिया तोली आपका क्या पड़ता है, ये पड़ता है आपका गनिया तोली है आपका अल्मोड़ा में। टे से हो गया आपका टनकपुर, और का से काटेगा ये हो गया आपका काशीपुर। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला अल्मोड़ा, दूसरा हल्द्वानी, तीसरा कोटद्वार, चौथा काशीपुर, पांचवा टनकपुर, और छठा आपका कहाँ हो गया, गनिया तोली। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, ये हो गए आपके टोटल
ये टोटल 6 अधिवेशन आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो 6 अधिवेशन हुए थे, छठे में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है, ठीक है, गनियातोली में विलय हो जाता है 1926 के अंदर आपका किस में इसका, ठीक है, कांग्रेस के साथ इसका विलय हो जाता है। अब रहे भैया जगह भी मैंने बता दी, ठीक है। अब मैं इनके पहले 4 अध्यक्ष के लिए भी आपको ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। ट्रिक क्या है, पहले 4 अध्यक्षों के लिए ट्रिक बता दे रहा हूँ, जय, तारा, बद्री, हरि, ठीक है। तो पहला कौन है, जयदत्त जोशी, पहले वाले का अध्यक्ष, ठीक है, पहले अधिवेशन का। दूसरे का है तारादत्त गैरोला, तीसरा का है बद्रीदत्त जोशी, चौथे का है हरिदत्त जोशी, फिर है आपके 5वें के बीडी पांडे और छठे के हैं बैरिस्टर मुकुंदलाल, ठीक है। तो इतना डाटा आप लोगों को याद करना, मैंने अध्यक्ष भी बता दिया आपको, ठीक है, सारा का सारा मैंने बता दिया, लेकिन आप लोग भी फिर एक बार देख लेना इसको, ठीक है। हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो गई होगी बाई चांस, ठीक है, वैसे तो होगी नहीं, लेकिन बाई चांस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों को इतना डाटा आप लोगों को अपनी कॉपी में याद रखना है, अपने नोट्स में सम्मिलित कर लेना। चलिए, इसी तरह आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि जो भी मैं कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा, आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। लाइक आप वीडियोस को जरूर करें, शेयर करें। ऐसी भावना मत रखें कि भैया मेरे आप वीडियो शेयर करोगे तो उससे कॉम्पिटिशन बजाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम वीडियो नहीं बनाएंगे तो कोई और बना देगा, ठीक है, बना रहा होगा, या बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर पड़ा है, या फिर आप नहीं भेजो किसी को तो कोई कहीं से पड़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन आपके कारण किसी के जो मार्ग हैं सफलता के वो प्रशस्त हो जाएंगे, इससे बड़ी बात आपके लिए कुछ नहीं हो सकती है। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नए सेशन में।